एक छोटे पहाड़ी गांव के पास एक झील थी। लोग कहते थे उस झील में नाग नागिन का श्राप छुपा है। रात को वहां एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती थी और पानी से आवाज आती थी जैसे कोई पुकार रहा हो। आरव नाम का एक फोटोग्राफर वहां डॉक्यूमेंट्री बनाने आया। लोगों ने उसे चेताया, झील के पास मत जाना बेटा, वहां मौत है। लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा थी। रात के ठीक 12 बजे उसने कैमरा सेट किया और तभी उसने देखा पानी से एक लड़की उभर रही है। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और आंखों में अजीब सी चमक। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, तुम इंसान हो? वह हल्के से मुस्कुराई, इंसान नहीं, किसी की याद हूं। उस रात के बाद आरव रोज झील पर जाने लगा। लड़की का नाम था आशी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। लेकिन आशी हमेशा एक ही बात दोहराती, अगर मैं गायब हो जाऊं तो मुझे ढूंढने मत आना। एक दिन आरव ने देखा आशी के गले पर सांप की चमड़ी जैसे निशान थे। वह समझ गया, आशी इंसान नहीं है। आरव को झील के पास एक पुरानी किताब मिली, नागवंश और श्राप। उसमें लिखा था, एक नागिन अपने साथी के बिना जीवित नहीं रह सकती। अगर वह किसी इंसान से प्रेम करे तो दोनों का विनाश निश्चित है। आरव ने उसी दिन आशी से सच जानना चाहा। आशी ने आंखें नीचे करते हुए कहा, मेरा साथी वायुन मुझे धोखा दे गया था। मैं उसके जहर से बचने के लिए इंसान बन गई, लेकिन अब वह वापस आएगा। अगले दिन आरव के घर की दीवार पर खून से लिखा था, उसे छोड़ दो वरना जिंदा नहीं बचोगे। रात को हवा तेज चलने लगी और झील का पानी उबलने लगा। आरव झील की ओर भागा। वहां उसने देखा एक आदमी खड़ा है, लाल आंखें, काली धरती पर नंगे पैर। नाग वायुन। वायुन गुर्राया, मेरी नागिन से दूर हो जा इंसान। आरव चिल्लाया, वह तुम्हारी नहीं मेरी जिंदगी है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। आशी आरव को बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वायुन ने अपने जहर से झील को भर दिया। आरव ने आशी का हाथ थामा और कहा, अगर मरना लिखा है तो साथ मरेंगे। आशी ने उसे गले लगा लिया और उसी पल वायुन का जहर झील के पानी में घुल गया। सुबह गांव वालों ने देखा, झील के बीच 2 लाशें तैर रही थीं, एक इंसान और एक नागिन के रूप में बदली हुई औरत। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। झील के किनारे मिट्टी पर लिखा था, प्यार जहर से भी गहरा होता है। और ठीक नीचे मिट्टी में सांप की आकृति बनी थी। वायुन गायब हो चुका था। कहा जाता है, हर सावन की रात झील से एक धीमी आवाज आती है, मैं वापस आऊंगा,